स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे। और इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये एक तरीके से कंफ्यूजिंग इशू भी है, क्योंकि राजस्थान में हर चीज़ के लिए बहुत सारी बुक है, पर जो इकोनॉमी है, स्पेशल तौर पे इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसमें बड़े इशू हैं। तो मैंने आपके लिए जो मेन मार्केट में 4 बुक चल रही है, मैं इसे बुक ना कह के कहूँगा कि मार्केट में जो 4 मेन नोट्स चल रहे हैं, उन नोट्स की बात अपने कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देखो, राजस्थान में जो इंडिया की इकोनॉमी है, उसके लिए स्पेशल बुक तो कोई नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है जो बिल्कुल इंडिया की इकोनॉमी जो आर एस प्री में है उसके अकॉर्डिंग हो, जो अपने आर एस प्री के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे आप अगर रमेश सिंह सर की बुक लोगे, संजीव वर्मा सर की बुक लोगे, कोई भी बुक लोगे, तो वो मतलब उसमें थोड़ा इधर इधर उधर अपने को टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे। कई टॉपिक अपडेट भी नहीं मिलेंगे, बहुत सारे इशू उसमें है। तो अपने नोट्स की बात करते हैं कि 2-4 नोट्स से चल रहे हैं। तो अपने और एक जिसमें बुक कह दो, नोट्स कह दो, कुछ भी आप उनको नाम दे सकते हो। देखो, अब कोई भी बुक रिव्यू करने का कि ये मतलब नहीं है कि भाई अपने किसी को अच्छा बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं। अपने देखने की कौन सी बुक ठीक रहेगी, और बाकी आपकी अपनी चॉइस है। आप भी जाके देख सकते हो, आप पढ़ के देख सकते हो कि कौन सी ठीक लग रही है, और ठीक लग रही है वो चूज़ कर लो, चेंज मत करना। ठीक है, बुक का ये एक तो चेंज ना करनी पड़े, क्योंकि एक पढ़ ली उसके बाद दूसरी पढ़ ली, उसका तो कोई फिर तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। दूसरा, एग्जाम में भी याद रहने लायक उसमें कंटेंट हो। तो मैंने बेसिकली कुछ चीज़ें सोची हैं जो एक कोई भी नोट्स में होनी चाहिए। पहली बात, अपने को इकोनॉमी केवल परी के लिए नहीं करनी है, अपने को इकोनॉमी कहीं ना कहीं मेंस में भी आती है, और मेंस में आती नहीं, बहुत ही खतरनाक है, आती है। तो उस अकॉर्डिंग अपने थोड़ी सी ऐसी बुक हो जो ऐसे नोट्स हों जो समझ थोड़ी सी विकसित करें, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर एस प्री में उससे एक पर्सन आए, टू द पॉइंट बात। तीसरी बात कि याद रहे वो, मतलब उसमें डाटा इतने ही हो भी, इतने ज़्यादा भी ना हो कि याद ना रख पाएँ, इतने कम भी ना हो कि एग्ज़ाम में प्रश्न ना हो। तो एक ठीक ठीक डाटा हो उसमें, और टू द पॉइंट हो। तो इन सब पैरामीटर के आधार पर अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से जो नोट्स चल रहे हैं उनमें अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है डीएलएस पब्लिकेशन की, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, मनमोहन शर्मा सर की बुक आती है। ठीक है, ये बुक है, सभी लोग अब इस बुक की क्या विशेषता है? देखो, एक तो इस बुक में ये है कि जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, टू द पॉइंट लिखे हुए हैं। आप अगर देखोगे तो टोटल ये 162 पेज की बुक, अगर इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट है। अच्छा, इस बुक में मुझे इस बुक में क्या कुछ लगा। देखो, इस बुक में ये है कि थ्योरी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को जैसे बिल्कुल ही किसी को समझ नहीं है इकोनॉमिक्स की, या उसने कोई लेक्चर वगैरह नहीं देखे हैं, या उसने कोई क्लास वगैरह नहीं ली है, जो पहली बार पढ़ रहा है इकोनॉमी, उसके लिए ये बुक अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसको जैसे आराम से आप पढ़ोगे, तो थ्योरी दी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति पढ़ के आराम से सिंपल भाषा में समझ सकता है। थ्योरी उस बुक में अच्छी है, ये इस बुक की मुझे खास बात है। लेकिन टू द पॉइंट ही है, जैसे कोई इसमें इश्यू नहीं है। अगर आप देखोगे कोई भी टॉपिक की, अगर देखोगे जैसे बजट और राजकोषीय नीति क्या होती है, तो राजकोषीय नीति से अगर आप इसको पढ़ के देखोगे तो आराम से देखोगे थ्योरी खूब मेंशन है। ठीक है, बाकी बुक में क्या है, सीधे राजकोषीय नीति तो वहीं से स्टार्ट, डायरेक्ट 1-2 लाइन लिखती और स्टार्ट हो गई। तो वो बुक उनके लिए खतरनाक हो जाती है जो जिसने पहले कभी लेक्चर नहीं लिया। तो ये उस व्यक्ति के लिए ठीक बुक है। डाटा भी अपडेटेड है, और कोई मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं लगा। एक अच्छी बुक अपने कह सकते हैं इसको, बड़ी भी नहीं है, दूसरी बात। और मेंस में अपने को पता है, अपने को थ्योरी ढंग से आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो उस बुक में मेंटेन है। दूसरे देखो, बूस्टर नोट्स आए हैं, आपको पता ही होगा, जो मार्केट में हस्तलिखित नोट्स हैं। अच्छा, इस बुक में कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा। एक तो कोई भी कंटेंट है वो पॉइंट फॉर्म में है, जैसे अगर हरित क्रांति के मुख्य तत्व, देखो पॉइंट बना के लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि पॉइंट अपने को जल्दी याद रहते हैं। दूसरी इस बुक की ये बात है खास कि उसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट वगैरह हैं। जैसे ये देखो, फ्लो चार्ट है कि रासायनिक खाद, कीटनाशक, मशीन, उद्योगों की स्थापना के लिए और खाद्य प्रसंस्करण, मतलब अब अगर कोई फ्लो चार्ट से कोई डायग्राम वगैरह होते हैं, यहाँ भी देखो अगर आप डायग्राम, ठीक है, कि सेबी, IRDA, FP, RDA, ठीक है, SAT, इस तरीके से अगर कोई डायग्राम मेंशन होता है। देखो, अगर आप और भी जाओगे, ये मैं बूस्टर नोट्स की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में भी आए हुए हैं, इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम है। दूसरी ये बुक कलर है, कलर मतलब उसमें कलर मिक्स किए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। अगर आप इसको यहाँ देखोगे, प्राथमिक घाटा वगैरह, देखो बहुत ही अच्छे से मेंशन है। तो एक तो कलर है, तो कहीं कलर बुक होती है तो कहीं की माइंड ज़्यादा उसको याद रख पाता है चीज़ों को। साफ़ सुथरी लिखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी लिखी हुई है, टू द पॉइंट, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट की गई है। तो जिस किसी कई बार लोगों को इश्यू आता है कि हमें याद नहीं रहता, हमें फॉर्म जैसे बिल्कुल ही टू द पॉइंट याद नहीं रहता,
तो ये बुक उनके लिए बहुत अच्छी है। मुझे तो वास्तव में ये बुक अच्छी लगी उस अकॉर्डिंग कि इसमें चीज़ें हाईलाइट की गई है, तो एक व्यक्ति को पता रहे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। और कलर है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपने को याद भी ज़्यादा रहती है। फ्लो चार्ट वगैरह खूब यूज़ किए गए हैं इस बुक में, तो उस अकॉर्डिंग ये नोट्स अच्छे हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो रामबाण बुक है भारतीय। अच्छा, ये बुक की अपने बात करें कि पेज कितने के, ठीक है। पेज इस बुक के हैं लगभग 290, ठीक है। 290 पेज की ये बुक है, इंडियन इकोनॉमी की ओनली। तो ठीक ठाक है। अगर नोट्स के रूप में देखें तो 290 पेज ज़्यादा नहीं होते। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 30 पेज 2 घंटे में पढ़ता है, ठीक है, तो लगभग 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमी, ऐसा उसमें है। अगर अपने बात करें तीसरी बुक की, तो रामबाण बुक करके ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की, चाणक्य पब्लिकेशन शायद इनके सुरेश राज पुरोहित सर इनके लेखक है। अगेन ये भी ज़्यादा कोई बड़ी बुक नहीं है, 252 पेज की है। और इसमें जो है इस तरीके से टॉपिक मेंशन है सारे जो अपने प्री में है, ठीक है। अब देखो हर बुक में कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब किसी बुक में अगर फ्लो चार्ट अच्छे हैं, बाकी चीज़ें अच्छी है, तो उस बुक में थ्योरी की कमी है। तो नया लड़का पढ़ रहा है तो उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसने थ्योरी पढ़ी नहीं है, कहीं लेक्चर देखे नहीं है, तो उसको लगेगा कि एकदम से तुरंत थ्योरी आ गई। कहीं थ्योरी ज़्यादा लिखी है तो उसको फ्लो चार्ट वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर डायग्राम याद रखने में दिक्कत आएगी। तो सारी चीज़ें एक बुक में हो नहीं सकती। दूसरा अपने कंटेंट की, जैसे मैं यहाँ इस बुक को देख रहा था। अब जैसे इसमें लिखा है, अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एक बात लिखी हुई है। अपने सिलेबस में एक चीज़ लिखी हुई है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब आप एक सिंपल सी बात समझो, एक संस्था है UNDP, क्या नाम है, UNDP, वो रिपोर्ट जारी करती है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। मानव विकास रिपोर्ट में HDR में 5 सूचकांक है, मतलब 5 चीज़ों से वो मानव विकास को नापती है। उनमें से एक सूचकांक हमारे सिलेबस में है। अपने सिलेबस में क्या है, HDI। समझ गए कि UNDP एक रिपोर्ट जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट, उसमें 5 सूचकांक है। उस 5 सूचकांक में से एक सूचकांक अपने सिलेबस में है, पर आप जो भी बुक देखोगे उसमें वो 500 सूचकांक मेंशन है, पर अपने सिलेबस में वो है ही नहीं। अपने तो ओनली HDI है, मानव विकास सूचकांक है। तो देखो इसमें इश्यू क्या आता है, अगर वो 500 पढ़ोगे आप तो मेन जो पॉइंट है उस जो HDI है उसमें इश्यू आ जाएंगे। दूसरी बात देख, इस बुक में आप देख रहे हो कुछ कि राजस्थान का 22वां स्थान है, राजस्थान और गुजरात का स्कोर बराबर है। अब देखो राजस्थान गुजरात का स्कोर बराबर है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा पर्सन कभी आएगा कि ऐसे कौन सा राज्य जिसका राजस्थान, किस राज्य के साथ में राजस्थान का HDI स्कोर बराबर है। वो भी जब अपनी रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो इंडिया लेवल पे बातें हो रही है कि 8 राज्यों का मानव विकास सूचकांक है, 23 राज्यों का ये, मतलब थोड़ा सी डाटा मुझे लगे कि वो इतने ज़्यादा डाटा दे रखे जितने मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अब जैसे देखो HDI कुछ जो देश लोअर रैंकिंग पे है उनका स्कोर दे रखा है। आप खुद ही याद रखो, एक प्रैक्टिकल बात सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ऐसा काम करो कि ये सारे स्कोर याद कर लो, 5 मेन देश के 5, आपको मैं दावे से कह सकता हूँ आपको एग्जाम में ओनली इंडिया का स्कोर याद आ जाए ना, कि इंडिया का HDI का स्कोर क्या है, इतना याद रह जाए तो अपने आप में बड़ी बात होगी। मुझे इंडिया का HDI स्कोर है याद रह गया। आपको 5 टॉप देशों के 5 टॉप लोवेस्ट देशों के स्कोर याद रह जाए, हो ही नहीं सकता, बहुत ही रेयर चांस में, ठीक है। तो अपने इस कंटेंट को क्यों ही पढ़ें, ठीक है। तो मतलब इस कंटेंट को पढ़ें। तो इस बुक में मुझे एक इशू लगा कि कंटेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगेन वही जैसे नॉर्मल बुक है वैसी मुझे लगी, कोई ज़्यादा कहाँ कर कंटेंट में देखो इतना एक्स्ट्रा कंटेंट अपने को नहीं, ये क्यों अपने स्कोर याद करें। अगर किसी लिखा है तो नया लड़का कन्फ्यूज हो सकता है कि मेरे को पढ़ना है। अब अपने बात करके अगेन अपने मेंस के अकॉर्डिंग बात करें इस, तो मेंस के अकॉर्डिंग क्योंकि अगेन नोट्स है तो इसमें मेंस का ज़्यादा अपने नहीं कह सकते कि मेंस में कुछ काम आएगी। हाँ ये बूस्टर डोज मुझे ठीक लगी। अगर जैसे बहुत सारे अब की बार प्रश्न आया था कि राजस्व व्यय क्या होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, तो वो थोड़ा सा कर सकता है। मनमोहन शर्मा बड़ी सर की बुक है, थोड़ी सी उसमें अच्छी है, तो मेंस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी ज़्यादा ठीक लगी। अपने बात करें अपने जो मेन नोट्स है स्प्रिंग बोर्ड की, उनकी बातें करते हैं। देखो अगेन हर कोई यही चाहता है कि उसके नोट्स अच्छे हों, उसमें से सारा क्वेश्चन आए। अगेन HDI की बात करते हैं, देखो कुछ टू द पॉइंट में बात कर रहा था। अब देखो ये चीज़ पूछते हैं, ये हकीकत में पूछते हैं कि ब्रिक्स के देशों के साथ में इंडिया का जो HDI है वो कंपेयर बताओ कि कैसा है। तो ये टू द पॉइंट बात होती है कि आप उस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा। एग्जाम ये पूछेगा कि आप बताओ कि इंडिया का HDI ये है, तो इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ में क्या उसका सीन है, ये पूछ सकते हैं। तो ये बात जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में इंक्लूड है, पड़ोसी देशों के साथ में क्या तुलना है, ब्रिक्स देशों के साथ में क्या तुलना है, उस अकॉर्डिंग ये नोट्स है, ठीक है। हाँ पर इस नोट्स में भी एक इशू है,
ऐसा नहीं है कि ये नोट्स भी कंप्लीट है। इस नोट्स में एक इशू है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब आपको सिलेबस ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही आपको ढूंढ के सिलेबस देखना पड़ेगा कि ये टॉपिक कहाँ है। जैसे इसमें लोकवित्त अगर आप देखोगे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि लोकवित्त कौन सा टॉपिक है। नया लड़का है जिसको पता ही नहीं लोकवित्त क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो वो तो ढूंढता ही रहेगा कि लोकवित्त मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इनडायरेक्टली वो टॉपिक कंप्लीट है सारी जगह, पर वो ऐसा सिस्टमेटिक रूप से ऐसा नहीं है कि ये देखो ये परी का सिलेबस है, ये टॉपिक है, ये मेंशन ये रहा। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे कहते हैं एक जगह जैसे अपने कहते हैं टॉपिक, ये टॉपिक है ये रहा इसका कंटेंट, ऐसा नहीं है। इस बुक को एक जनरल वे में बनाया गया है कि जितनी इकोनॉमी है वो सारी लिख दो इसमें, और उसमें से लड़का अपने आप ढूंढता रहेगा कि देखो, तो वो उस अकॉर्डिंग थोड़ी सी बने, ठीक ठाक है। अगेन पेज काफ़ी है, अपने बात करें तो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी ये है, पर मेंस के में भी यूज़फुल होती है, क्योंकि मेंस कृषि वगैरह इसमें अच्छा लिखा हुआ है, तो मेंस के अकॉर्डिंग भी ये नोट्स यूज़फुल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बुक देख लें, कोई भी एक देख लें, और आप ये बात याद रखें कि आपको मेंस देते टाइम ये बुक काम लेनी है। आप ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप प्री के लिए बिल्कुल बुक अलग पढ़ रहे हो, मेंस के लिए अलग पढ़ रहे हो, इतना टाइम आपको शायद नहीं मिलेगा मेंस के लिए। दूसरी बात, देखो कोई भी एक नोट्स ले लो, कोई भी, चाहे स्प्रिंग बोर्ड लो, चाहे बूस्टर डोज लो, चाहे आप मनमोहन शर्मा सर वाली बुक लो, उसको एक नॉर्मल बुक के साथ में थोड़ा सा, जैसे आपने कृषि पढ़ा, आपने ठीक है स्प्रिंग बोर्ड के नोट से पढ़ लिया, बूस्टर डोज से पढ़ लिया, किसी भी नोट से कोई भी पढ़ लिया, आप उसको क्या करो, एक नॉर्मल जो बुक आती है उस बुक के साथ में आप उसको थोड़ा वहीं से भी पढ़ो। जैसे जैसे संजीव वर्मा सर की बुक ले सकते हो। अब रमेश सिंह बड़ी बुक बहुत बड़ी है, उस बुक को मेरे पास थी, मेरे से तो कभी पूरी नहीं हुई वो, फिर मैंने मृणाल सर के नोट्स ले लिए थे, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प की। जैसे कृषि है तो मैंने कृषि में वहाँ से पढ़ लिया, पर मृणाल के नोट्स इंग्लिश में दिक्कत ये है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, संजीव वर्मा सर की बुक आती है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और हिंदी में भी आती है, तो आप वो बुक लिए, आपके टॉपिक पढ़ा आपने कृषि, आपने एक बार कृषि वहाँ से भी पढ़ लिया, उस बुक में कोई डाटा नहीं है। संजीव वर्मा सर बड़ी बुक में बहुत ही कम डाटा है, वो नॉर्मल जैसे अपने कहते हैं ना समझाने वाली बुक है, बस समझा रही है कि ये कृषि ये होता है वो होता है, तो वो आप एक छोटी सी साथ में कंबाइन कर लो। जो लोग मेंस पे भी फोकस हैं कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा साथ में, जो प्री पे फोकस कर रहे हैं वो नोट्स पढ़ो और जिंदाबाद है। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्रिप्शन देखो हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करता तो हमें भी लगता है कि लोग कंटेंट हमें ऐसे ही बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।